सेंटी सिस्टम, ठीक है। सारे हो जाओ तैयार रोने के लिए। तो आज मैंने करनी है स्टोरी टेलिंग। वैसे भी मुझे कहानियां ही सुनानी होती है, क्लास में पढ़ना लिखना तो है नहीं मैंने। तो आज भी ऐसी एक स्टोरी है आप सबके सामने, थोड़ा नॉस्टैल्जिया में लेके जाते हैं। आप सबके साथ हुआ है, आप सबने सहा है, टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स ने भी, ठीक है। तो चलते हैं उस वाली ट्रिप पे, नॉस्टैल्जिया ट्रिप पे। तो जिंदगी में ना जब भी हम बहुत सैड होते हैं या भटक जाते हैं या गुम हो जाते हैं, तो हमें ना सिर्फ एक ही जगह की याद आती है। पता है वो जगह कौन सी है? वेरी गुड। तो वो होता है घर। हमारा घर ही होता है। जब भी हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, बस अपना घर चाहिए होता है। और जब भी ये सब चीज होता है ना, क्योंकि घर जो है हमारा, उसने सारी की सारी यादों को संजो के रखा होता है। घर ने सब कुछ महसूस किया होता है। गेट खुलने की, पापा के आने के बाद गेट खुलने की आवाज से लेकर के आंगन में डले उस झूले की चू चू तक, माँ की चिमटे से पिटाई से लेकर के उनकी खीर की महक तक, एग्जाम में फेल होने की गमगीनियत से लेकर के रेस में फर्स्ट आने की खुशी तक, हमारे घर ने सब कुछ देखा, सुना, महसूस किया होता है और आज तक महफूज रखा होता है। चाहे आप इस दुनिया में कितने भी मकान बदल ले, कितने भी घर बदल ले, लेकिन जो हमारा घर होता है ना, उसकी यादें कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। और आपको याद है बचपन में एक वो बूमर वाला स्टिकर आया करता था, जिसमें जो 1 रुपए का स्टिकर आया करता था ना, तो मैं ना उसको अपनी खिड़की पे लगा करके बड़ी खुश हो जाया करती थी। और अभी जब ना मैं अपनी जिंदगी के ऐसे पड़ाव पे हूँ जहाँ पे मेरा इमोशनल कोशेंट काफी कम हो गया है, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन हो चुका है। मेरा इमोशनल कोशेंट काफी कम है और उतनी ज्यादा खुशियां मुझे नसीब नहीं होती। तो ना मुझे बस एक ही बात रियलाइज होती है कि जो खुशियां होती है ना, वो किसी बहुत बड़े बुलंद दरवाजे से नहीं निकल करके आती, वो इन छोटे छोटे पैकेट्स में ही आती है। तो घर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यही सब चीजें सीख सीख के, इन सारे लेसन्स को गट डाउन करते करते मेरी जिंदगी में भी वो पड़ाव आ ही गया फाइनली, जिससे लगभग हर किसी को गुजरना होता है। और वो दिन होता है हॉस्टल जाने वाला। वो भाई रूह ही कांप जाती है। तो हॉस्टल जाने वाला जो दिन होता है, जैसे हम ज्यादातर लोग जो होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और छोटे शहरों से होते हैं, तो हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना होता है हॉस्टल। मुझे भी जाना था हॉस्टल। मुझे नहीं पता था भाई क्या ही करना होता है। मेरे तो मजे आ रहे थे कि भाई मस्त मजे आएंगे, घर वालों से दूर अपनी मर्जी से सब करना धरना है। लेकिन घर का माहौल भाई गमगीन, मस्त, सब सैड हो रहे हैं, सब सैंटी हो रहे हैं, और मुझे हंसी आ रही है। ये क्या है? ओ भाई मेरे से रुका ही नहीं जा रहा। तो भाई सारे सैड है, मेरे मजे आ रहे हैं कि भाई नए लोग मिलेंगे बकवास करने के लिए, बातें तो करनी है उधर भी जाके, कोई रोकने टोकने वाला होगा नहीं। भाई हॉस्टल जाने का नंबर आ गया। पहुंच गए हॉस्टल, पापा मम्मी भाई सारे के सारे चल पड़े साथ में। ओए चुप हो जाओ, कैसे कहानी सुना रहे हैं ना, कान में बोलते नहीं बीच में। तो भाई पेरेंट्स ने कर ली सारी फॉर्मेलिटीज, मेरा करा दिया एडमिशन। अब देखो, अब एक सीन काफी सिनेमैटिक हो गया है। गेट के इस पर वो तीनों, गेट के इस पर मैं, ठीक है, सब सेंटी हो रहे हैं। पापा भैया सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। पापा कह रहे हैं अभी भी टॉप करना है, ठीक है ना। और भैया कह रहा है यहाँ मत लड़ लियो किसी से, मैं नहीं आने वाला बचाने के लिए। लेकिन माँ, अरे रुक जा भाई, रोना है अभी, रुक। तो भाई कह रहा है कि यहाँ मत लड़ लियो भाई, मैं नहीं आ रहा बचाने, आराम से रहना है शांति से। मैं कहा ठीक है। तो भाई मम्मी कुछ नहीं बोल रही, वो रोए जा रही है। तो भाई मेरा भी इमोशंस आ गए थोड़े कि हाँ भाई रोना है। लेकिन उस टाइम पे जो हमारे टीनेज के हार्मोन्स होते हैं ना, उन्होंने इतना तो सिखा दिया था कि अब हम बड़े हो गए, और बड़े बच्चे क्या नहीं करते, हाँ बड़े बच्चे रोते नहीं है। तो भाई मैंने थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट किया, मैंने कहा ठीक है बाय बाय बाय। फिर मैं अपने हॉस्टल चली गई। मुझे तो सब नया नया सा लग रहा था, एक पिकनिक जैसा लग रहा था। स्कूल का फर्स्ट डे भाई बहुत सही, मजे ही आ गए। पिकनिक जैसा सब कुछ लग रहा है, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा, किसे पढ़ना है पढ़ लो। टीचर्स भी इंट्रो करा रहे हैं क्लास में आके, कुछ नहीं हो रहा। और अगर कुछ पढ़ने को मिल रहा है तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ना तो भाई अपना गप्पे तो है ही, बातें तो आती है, वो तो सीख के आई है बचपन से। तो भाई सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, मजे आ रहे हैं। लेकिन फिर वो कयामत की रात आ गई भाई। सरप्राइज टेस्ट ले लिया भाई, एग्जाम हो गए, सरप्राइज एग्जाम। फिर मैंने तो पढ़ा नहीं था कुछ, क्या होना था उसके बाद मेरे साथ, हाँ मैं हो गई फेल। भाई लाइफ की पहली फेलियर जो मैंने कभी ना देखी, पहली फेलियर भाई। ऐसे लगा कि मैं उड़ रही आसमान में, उड़ रही
सर आए कैंची से काट दिया पग। भाई मैं नीचे जमीन में, मेरा सर लगा है जमीन में, उल्टी गिरी मैं। बड़ा बुरा भाई, बड़ा बुरा सिस्टम था। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, मैंने सोचा अरे रुक जा, तुझे रोना नहीं आता, तुम हो ही नहीं सेंटी यार, मैं क्या करूं। तो भाई फिर हम चले गए। तो उसके बाद मैं बहुत सैड, सारे टीचर्स ने अटेंशन देना बंद कर दिया, दोस्त बात ही नहीं कर रहे भाई, जो दोस्त बने थे टीचर्स अटेंशन नहीं दे रहे, इतना बुरा सा लग रहा है। और जब भी मैं सैड होती हूँ ना, तो मुझे एक ही बात सूझती है, जो आप कर रहे हो अभी, खाना, मुझे चाहिए खाना। तो भाई मैं गई दौड़ते दौड़ते मैस की तरफ, मैंने की पॉकेट चेक, मैस कार्ड गायब। मुझे पता था ये होना ही था मेरे साथ। भाई मैं हूँ लापरवाह, और क्यों ना हूँ, मेरी परवरिश ही इतनी अच्छी है कि मेरा लापरवाह होना लाजमी है, मेरी परवरिश ही ऐसी है। घर वालों ने कभी रोका नहीं टोका नहीं, कुछ खो दिया तो दूसरा ला के दे दिया। अब कुछ मिल नहीं रहा तो मैं गई मेस मैनेजर के पास, मैंने कहा सर मेरा ना मैस कार्ड खो गया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत सैड फील हो रहा है, आप प्लीज कुछ खाने को दे देंगे। भाई 3 मिनट के बाद 5 शब्द मिले। सर ने कहा नो मैस कार्ड मीन्स नो फूड। भाई तो दुनिया ही हिल गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। भाई मुंह से निकलने से पहले घर पे मिल जाती थी चीजें, अभी मांग रहे हैं, रो रहे हैं, तभी भी नहीं मिल रही। और मुझे आंसू आ रहे थे बहुत जोर से, बहुत ही ज्यादा जोर से। और मेरी जो हार्मोन्स चेंज हुए ना, अंजलि, रोना नहीं है, मेरे इमोशंस ने सारे कमाल कर लिए। अंजलि कहाँ है? एक तो उसकी पोएट्री लिखवा दे। ओए नहीं मैं खाया हूँ, वो तो फर्स्ट में बैठा है, कोई रोक ही नहीं रहा, सबसे फर्स्ट कोई रोक ही नहीं रहा। तो उस टाइम पे मैं अपने हॉस्टल में दौड़ करके गई, और वहाँ से मैंने जो एयर बैग से जो लड्डू मम्मी ने दिया था वो निकाल के खाया। और उस टाइम पे बस एक ही बात रियलाइज हुई कि जब भी हम कभी बहुत सैड होते हैं, कभी भटक जाते हैं, कभी गम में होते हैं, तो हमें बस एक ही जगह की याद आती है, और वो होता है हमारा घर। अच्छा Thank you, Anushka, for your wonderful story. Actually, whatever story I love, the way she narrated it. So now